जीआईसी मैदान में मंत्रियों के द्वारा 1170 दिव्यांगों को सहायक उपकरण किए गए वितरण। जनपद मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 1170 लाभार्थियों को 1,64,25,000 के सहायक उपकरण वितरण किए गए। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिव्यांगों का जीवन सुगमय और सरल बना रहे हैं। दिव्यांगों के उत्थान के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। संजीव बालियान ने कहा कि मुजफ्फरनगर में पहला शिविर 2015-2016 में लगाया गया था। तब से लगातार दिव्यांग भाइयों को उपकरण देने का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को कार्यक्रम में हम 100 मोटराइज ट्राईसाइकिल दे पाए हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के 537 मोटराइज ट्राईसाइकिल स्वीकृत कराई गई है। 437 आगामी 2 माह के अंदर वितरित की जाएगी। प्रदेश के दिव्यांगजन विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिव्यांगजनों के लिए लगातार सोच रहे हैं। यदि कोई दिव्यांग बच्चा उच्च शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है तो लखनऊ में उनके रहने, खाने और शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों की पेंशन सरकार 1,000 से 1,500 रुपये महीना करने जा रही है। दिव्यांगजनों की बीमारी के लिए सरकार ने 5 करोड़ की अलग से व्यवस्था की है, जिससे उनकी बीमारी का खर्च उठाया जा सके। प्रदेश सरकार 8,000 दिव्यांगों को मोटराइज ट्राईसाइकिल बांटेगी। इसके लिए 35 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। व्यापार के लिए दिव्यांगों को 20,000 तक का ऋण दिया जाता है। दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए प्रदेश के सभी 18 मंडलों में समेकित विद्यालय खोले जा रहे हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। देखिए, आज करीब मेरे विचार से 2,500 के करीब लोग यहाँ पे हैं और ये आज तो 1,64,00,000 के उपकरण बांटे गए हैं। अभी 1 करोड़ के सरधना विधानसभा के हिस्सा लगे और शाहपुर में किया जाएगा एक उसके 50 लाख के उपकरण वहाँ लगे। आज करीब 100 बैटरी की मोटराइज साइकिल दी गई हैं, जिनकी कीमत 42,000 रुपये है, जो निःशुल्क दिए गए हैं सब सामान यहाँ से। लेकिन अभी चूँकि बनने में थोड़ा समय लगता है तो 450 के करीब और मिलेंगी। 100 चली गई हैं, जो 450। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुजफ्फरनगर जनपद में कोई भी दिव्यांग भाई जो पढ़ना चाहता है, जो कोई स्वरोजगार करना चाहता है, कोई दुकान करना चाहता है, कोई आना जाना चाहता है, तो हर दिव्यांग को बैटराइज ट्राईसाइकिल में दिलवा पाऊँ, यही मेरा लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि जो कुछ संस्थाओं ने सहयोग किया है, पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने, IGL ने, और मैं सांसद निधि भी इसमें सहयोग करता हूँ। मेरी सांसद निधि का सबसे अच्छा उपयोग, जिसमें मैं वाकई मुझे दिल को खुशी होती है, वो यही है कि मैं दिव्यांग भाइयों को कुछ उपकरण दिला पाऊँ। इससे ज़्यादा अच्छा मुझे कभी कुछ नहीं लगा। धन्यवाद। आइए। देश के बहुत ही यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1,64,00,000 रुपए की कीमत से हमारे जनपद के बहुत ही यशस्वी सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी के नेतृत्व में आज दिव्यांग जनों को शारीरिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें खास तौर से मोटराइज साइकिल्स और दूसरे उपकरण भी दिए गए हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जिस प्रकार से दिव्यांग जनों के जीवन में समय समय पर कठिनाइयां आती रही हैं, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाएं संचालित करके उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो उसी संदर्भ में आज का एक मेगा शिविर का आयोजन केंद्रीय सरकार की तरफ से खास तौर से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया गया है, जिसके माध्यम से आज हजारों दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी निभाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में 1,000 रुपये महीना हमारी सरकार की तरफ से दिया जाता है। दिव्यांगजनों के पठन पाठन की सुविधा को सुगम बनाते हुए 18 मंडलों में समेकित विद्यालय निर्मित किए गए हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के माध्यम से दिव्यांगजनों को हायर एजुकेशन में ले जाने का प्रयास है।
कुल मिलाकर केंद्र और प्रदेश की सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए सरकारी योजनाओं को निःशुल्क देकर दिव्यांगजनों के जीवन में उजाला लाने का प्रयास कर रही है। उसी प्रयास के क्रम में आज का मेगा शो मुजफ्फरनगर में हुआ। हजारों दिव्यांगजन शामिल हुए, सभी अधिकारियों ने सहयोग किया। 1,64,00,000 से लाभान्वित दिव्यांगजनों को किया गया। यही सारी आज का आयोजन था।